वाराणसी एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और 1 दिसंबर की तारीख इस एयरपोर्ट पर बदलाव की तारीख होगी। बदलाव की तारीख इसलिए कि उस दिन गो लाइव सेवा की शुरुआत बनारस एयरपोर्ट पर भी हो जाएगी। गो लाइव सेवा वो सेवा है जो न सिर्फ यात्रियों के लिए बचत का माध्यम बन रही है, समय के बचत का माध्यम मैं कह रहा हूँ, और इसके साथ ही सुविधा अब बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन सुविधा कैसी होगी, यात्री भी हैं हमारे साथ, नाम जानेंगे आप? शक्ति शरण त्रिपाठी नाम है मेरा। शक्ति जी, बोर्डिंग की समस्या हल होने जा रही है, तो बोर्डिंग में कितनी दिक्कत आती है? अगर आप लोग जिस तरह से विमान की यात्रा करना हो तो कितनी परेशानी? अगर समय की बात करें तो समय कितना इसमें ज़ाया होता है? समय की बात करें तो समय 20 से कम से कम आधे घंटे 45 मिनट लगते हैं। जो आपको आप जाते हैं, बैग को चेक इन कराते हैं और आपका अपना आईडी दिखाने से, मतलब टिकट शो करने से शुरू होता है ये प्रक्रिया। और आप एयरपोर्ट टर्मिनल में एंट्री करते हैं, देन आपको अगर आपके पास चेक इन बैगेज है तो चेक इन बैगेज सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद से आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं। तो अभी आपके पास जो टिकट शो करते हैं, जो टिकट दिखाते हैं और उसके लिए जो क्यू लगती है, वो उस क्यू में आपको नहीं जाना है, उस लाइन में आपको नहीं लगना है और सीधे डायरेक्टली आपको डिजिटल जो हमारे गेट्स हैं, जिसमें आपने मोबाइल के थ्रू जिस ऐप पे आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, अपना रजिस्टर किया हुआ है, उसी के थ्रू आप उस डिजिटल गेट के थ्रू आपका आईडी, आपका फेस रीडिंग करेगा और फिर आप अंदर आ जाएंगे। सेवा यात्रियों के लिए बड़ी सेवा है कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी सेवा है और इससे हम क्यू से बचेंगे। सबसे बड़ी बात, जो लाइन लगती है उस क्यू से बचेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें दिखा दें। ये लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बनारस का, और यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं, अपने आप में खास होती हैं, चूँकि बनारस धर्म पर्यटन की नगरी भी है और यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। और आप देखिए, ये एयरपोर्ट अब यात्री सेवाओं को कहीं ना कहीं इंटरनेट से जोड़कर और भी खास बनाता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 1 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद अगर आप वाराणसी एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपका समय जाया नहीं होगा, बल्कि आप अगर अपने पूरे पेपर्स को ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर फेस रीडिंग के साथ ही आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। 1 दिसंबर से गो लाइव सेवा की शुरुआत, लेकिन जो बोर्डिंग होती है उसमें आम यात्री कैसी दिक्कत झेलता है? कहाँ जा रहे हैं, नाम जानेंगे आप? हाँ, मैं डॉक्टर देव प्रसाद कर हूँ। मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर, वाराणसी टू भुवनेश्वर। तो पहले तो बोर्डिंग के लिए हम लोग एक्सरे करा के उसका मतलब जो बैगेज है, चेक इन बैगेज, उसको पहले देना पड़ता है। उसको टैग करो, उसको फिर वो वहाँ पे सील करते हैं, उसको फिर लाइन में लगे रह के वहाँ पे बैगेज काउंटर में देना पड़ता है। फिर इनका बोर्डिंग पास वगैरह सारा निकलता है। हाँ। फिर हम अंदर लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अब जब गो लाइव सेवा की शुरुआत होगी तो क्या लगता है ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी? सिर्फ फेस रीडिंग करिए और एंट्री करिए। गो लाइव से मतलब क्या है एक्चुअली, वो मुझे पता नहीं है क्या है एक्चुअली वो। एयरपोर्ट पर एक ऐसी सेवा, आप सारे अपने पेपर्स अपलोड कर दीजिए और फिर उसके बाद आप सीधा आएंगे, अपना फेस दिखाएंगे, फेस रीड करेगा और एंट्री। अच्छा, तब तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा ये हमारे लिए, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर भी पता चला कि कुछ काम है तो हम बहुत जल्दी निकल के आना पड़ता है। तो ये सब भी थोड़ा जो टाइम का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। और यहाँ पे लाइन में लगे रहने का जो टाइम वेस्ट होता है वो भी जो प्रॉब्लम्स होता है वो भी दूर हो जाएगा। आपसे जानेंगे मैम, बोर्डिंग जब आप विमान यात्रा कर रहे होते हैं तो कहते हैं बोर्डिंग का बड़ा टेंशन होता है हर किसी को कि बोर्डिंग करनी है, करानी है, तो ये टेंशन कहीं ना कहीं सॉल्व होने वाला है। क्या लगता है कितनी टेंशन होती है इसको लेकर? पहले से टाइम निकाल के रखना पड़ता है। लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा कम टाइम में हो जाए तो टाइम सेव हो जाए, ये लगता है। सिक्योरिटी जांच में बहुत सारा टाइम जाता है और थोड़ा सा ये होगा तो सुरक्षा के सारे मानकों को यहाँ पूर्ण किया जाएगा और इसके साथ ही विशेष सेवा की यहाँ शुरुआत होगी। लेकिन आपको बता दूं कि सरकारी तौर पर अगर बात करें तो अपने आप में पहला एयरपोर्ट होगा जहां पर इस सेवा की शुरुआत होगी। बाकी 2 अन्य एयरपोर्ट पर भी इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद आने वाले दिनों में न सिर्फ वाराणसी एयरपोर्ट यहां के यात्रियों के लिए एक नज़ीर साबित होगा, बल्कि सुविधाओं के मामले में किस तरह से बदलाव के साथ
आगे चल रहा है ये एयरपोर्ट, ये भी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यात्रियों में भी उत्साह है और इसके साथ ही आने वाली 1 दिसंबर का सबको इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।